अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दिस वीडियो। आज मैं आपके साथ गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे का एपिसोड 3-4 का रिव्यू शेयर करूंगी और वो चीज़ें जो पहले एपिसोड में एक्सप्लेन नहीं की गई, जैसे कि गुलाम गुलाम क्यों है और अगर गुलाम है तो वो डॉक्टर कैसे है, और सुंदरी जो बचकाना हरकतें करती है वो इतनी बहादुर क्यों है और कैसे। और अब क्या सुंदरी और बादशाह की आपस में कोई रिश्तेदारी है, और है तो क्या, और गुलाम का बाप कौन है और वो गुलामी की जिंदगी क्यों गुजार रहा है। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि सुंदरी जो है अपने घर से निकलती है अपने सहेली के घर जाने के लिए। वहाँ पे रास्ते में वो बकरी के साथ खेलती है, हेल्प करती है, किसी की दरबार से गुजरती है और किसी गोलगप्पे वाली रेहड़ी पे भी रुकती है। अब ऐसी ही एक मिसाल मैं आपको एक बच्चे की देती हूँ जो 6-7 साल का होता है तकरीबन। उसकी माँ जो उसको पैसे देती है कि जाओ ये दुकान से ये सौदा लेकर आओ, और वो जो है बाहर जाता है तो घूम घुमा के दुनिया जहान के उसने काम कर लेता है, लेकिन उसको ये नहीं याद आता कि वो घर से क्या लेने आया था। ऐसा ही आईक्यू लेवल है हमारी सुंदरी का, जो कि अपनी सहेली के घर जाने के लिए घर से बाहर तो निकल आती है लेकिन सहेली के घर नहीं पहुंचती और उसको रास्ते में बादशाह देख लेता है। सुंदरी को उठा के ले जाते हैं और जाके बांध देते हैं। जब बादशाह जब उससे बात करता है कि बताओ अपनी कीमत बताओ, तो वो सुंदरी कहती है कि मैं तो बड़े इज्जतदार घराने से हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और जब बादशाह को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है तो वो फौरी सॉरी बोलता है और जाने देता है और कहता है कि तुम बड़ी बहादुर किसी शेर या शेरनी की बेटी लगती हो। अब सुंदरी जो है वो अपने अब्बा से जाके पूछती है, अब्बा आप शेर और मेरी मम्मा क्या जो शेरनी थी? तो वो कहता है हाँ ऐसी वैसी। यहाँ पर एक बात तो एक्सप्लेन हो चुकी है कि सुंदरी हमारी इतनी बहादुर इसलिए है क्योंकि वो शेर और शेरनी की बच्ची है। सुंदरी अपने बाबा को बताती है कि वो किस तरह से एक लीडर से जंग जीत कर आई है, तो उसका बाबा जो है वो लीडर का नाम भी लेता है और वहाँ पे जो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये चीज़ देखकर ऐसा लगता है कि इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी है। जिस तरह सुंदरी के अब्बू जो ये कहते हैं कि हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बहुत बहादुरी से तुम्हारी अम्मा ने जो है वो ये वक्त गुजारा है, तो इन सारी बातों से ये अंदाज़ा होता है कि सुंदरी के अब्बू और अम्मी की लव मैरिज है। इन्होंने भाग कर मुश्किलात का सामना कर कर पसंद की शादी की। मुझे इस स्टोरी में कुछ इस तरह का कनेक्शन लगता है, जो सुंदरी है वो बादशाह की पुप्पो की बेटी है। अब गुलाम, वो गुलाम क्यों है? गुलाम इसलिए है क्योंकि उसकी अम्मी जो है वो पहले से गुलाम थी, ठीक है, उनके घर मेड है, तो इस हिसाब से गुलाम भी एक नौकर एक गुलाम ही है। यहाँ पे ये बात जो है वो किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक के गुलाम को भी नहीं पता कि उसके अब्बू कौन है सिवाय उसकी माँ के। और मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि इसके अब्बू जो हैं वो दाजी हैं, यानी कि बादशाह के अब्बू। दाजी ने ना तो अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और ना ही ख़त्म। अगर एक्सेप्ट करते तो गुलाम भी बादशाह की ज़िंदगी जी रहा होता, वही शान और रुतबा उसको भी मिला होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और ना ही उसको जान से मारा, जिंदा तो रखा बट गुलाम बना गई, ना ही अपना नाम दिया। वो पढ़ा लिखा डॉक्टर बना बट रहा गुलाम का गुलाम ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप इस ड्रामे के रिलेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।